गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे आने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर से लिए गए हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसीलिए सेशन में अंत तक बने रहिए। इनकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, विच डायनेस्टी वॉज वेल नोन फॉर एक्सीलेंट विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। तो कौन सा वंश उत्कृष्ट ग्राम प्रशासन के लिए जाना जाता है। तो चोला डायनेस्टी या फिर चोल वंश जो है दोस्तों, जो कि साउथ इंडिया का एक राजवंश था, वह अपने उत्कृष्ट ग्राम प्रशासन के लिए जाना जाता है। चोल वंश के जो फाउंडर थे वो थे विजयालय चोल, और इसके अंतिम शासक थे राजेंद्र चोल थर्ड। ठीक, इतनी बात आप यहाँ से याद रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चोलाज। अगला प्रश्न है, हु वॉज कॉल्ड द सेकंड फाउंडर ऑफ द मराठा किंगडम। तो मराठा किंगडम का द्वितीय फाउंडर किसे कहा जाता है। तो बालाजी विश्वनाथ को मराठा किंगडम का सेकंड फाउंडर भी कहा जाता है। बालाजी विश्वनाथ मराठा शासन में प्रथम पेशवा थे। ठीक है दोस्तों, पेशवा के पद पर शोभित होने वाले प्रथम व्यक्ति थे बालाजी विश्वनाथ। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द सुंग डायनेस्टी। तो ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। मौर्य वंश के डाउनफॉल के बाद सुंग वंश का राइज हुआ और सुंग वंश की स्थापना की पुष्यमित्र सुंग द्वारा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी, पुष्यमित्र सुंग वॉज फाउंडेड द सुंग डायनेस्टी। The first census in India during the British period was held during the tenure of। तो भारत में प्रथम जनगणना किस वायसराय के टेन्योर में हुई। तो वायसराय लॉर्ड मेयो के टाइम में 1872 में सर्वप्रथम बार इंडिया में सेंसस हुई थी। और दोस्तों भारत में प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना होती है। ठीक, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड मेयो। अगला प्रश्न है, आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ। तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 356 किसके साथ डील करता है। दोस्तों आर्टिकल 356 प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट। जब एक राज्य सही तरीके से कार्य नहीं करता है या वहाँ की जो मंत्रिपरिषद है वो करप्ट हो जाती है, तो प्रेसिडेंट को ये पावर दी गई है कि वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लागू कर दे। इसे स्टेट इमरजेंसी भी कहा जाता है। दोस्तों भारतीय संविधान में 3 प्रकार की इमरजेंसी का प्रावधान है। एक है आर्टिकल 356, जिसके अंतर्गत की प्रेसिडेंट जो है स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लागू कर सकता है। दूसरा है आर्टिकल 352, जिसके अंतर्गत की नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। और एक है आर्टिकल 360, जिसके अंतर्गत की फाइनेंशियल इमरजेंसी या फिर वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। तो आप इस 3 आर्टिकल्स को जरूर याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस्ट वैरायटी ऑफ वर्ल्ड्स कॉटन इज नोन एज। तो विश्व में कॉटन की जो सबसे बेस्ट वैरायटी है, कपास की जो सबसे बेस्ट वैरायटी है, उसका नाम बताइए। तो सी आइलैंड कॉटन जो है दोस्तों, यह 34 mm का एक कॉटन होता है, मिलीमीटर लेंथ होती है इस कॉटन की, और यह विश्व का सबसे बेस्ट वैरायटी का कॉटन माना जाता है। और इसका 95% प्रोडक्शन जो है वो यूएसए में होता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आइलैंड कॉटन, द बेस्ट वैरायटी ऑफ वर्ल्ड कॉटन। हाउ मच लैंड एरिया इन इंडिया इज अंडर फॉरेस्ट। तो भारत में जमीन का कितना क्षेत्रफल जंगलों से घिरा हुआ है। तो 21.34% के आसपास जो लैंड एरिया है दोस्तों, वह फॉरेस्ट द्वारा कवर है इंडिया के अंदर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेडली एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो इसका आप ध्यान रखिए, 21 पॉइंट के आसपास इसका आंसर है। व्हाट इज द मैक्सिमम नोन डेप्थ ऑफ एन ओशन। तो समुद्र की अधिकतम ज्ञात गहराई बताइए। तो दोस्तों समुद्र की अधिकतम ज्ञात गहराई है करीब 11,000 मीटर या फिर 11 किलोमीटर के आसपास। और दुनिया की सबसे गहरी समुद्री खाई है मारियाना ट्रेंच, मारियाना गर्त, जो कि पैसिफिक ओशन में प्रेजेंट है। ठीक, सो द मैक्सिमम नोन ऑफ डेप्थ of an ocean is 11 kilometer approx। Option number C is right answer। Which hormone is known as fight or flight hormone। तो fight और flight hormone के नाम से किस हार्मोन को जाना जाता है। तो दोस्तों
एड्रिनलिन हार्मोन जो होता है वो हमारे एड्रिनल ग्लैंड से स्रावित होता है। जब हमारे बॉडी में हाई स्ट्रेस या फिर एक्साइटमेंट की कंडीशन में एड्रिनल ग्लैंड द्वारा एड्रिनलिन नामक हार्मोन स्रावित किया जाता है, जो कि ह्यूमन के एक्यूट रिस्पॉन्स सिस्टम, तुरंत किसी भी चीज़ को देख के तुरंत रिस्पॉन्स करने की सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो इसीलिए इसे फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। द टोटल नंबर ऑफ ईयर बोन आर, तो कान में कितनी हड्डियां होती हैं दोस्तों? एक कान में 3 हड्डियां होती हैं, तो हमारे एक कान के जोड़े यानी कि 2 कानों में टोटल 6 बोन्स होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इनको ऑसिकल्स कहा जाता है। ऑसिकल्स का अर्थ होता है लिटिल बोन। और सबसे छोटी बोन कौन सी होती है दोस्तों? मिडिल ईयर में, मध्य कान में जो है स्टेपीज नाम की जो बोन होती है वो शरीर की सबसे छोटी बोन होती है, जिसको जो कि 3 × 5 मिलीमीटर की होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द एयर? तो ध्वनि की एयर में वेग कितना होता है? ठीक है, एयर में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो होता है 330 to 340 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है, तो आप बताएंगे 330 मीटर पर सेकेंड। अगर इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 1238 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो जिसमें आपको पूछेंगे उसमें आप इसको आंसर दे दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है विच गैस इज इन द एटमोस्फेयर एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट रेज? तो हमारे वायुमंडल में कौन सी ऐसी गैस प्रेजेंट होती है जो कि पराबैंगनी विकिरण यानी कि यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है, सोख लेती है? दोस्तों ओजोन गैस जो होती है वो क्या करती है? अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है। 90% अल्ट्रावायलेट रेज को ओजोन गैस एब्जॉर्ब कर लेती है। और जो ओजोन लेयर होती है, ओजोन मंडल होता है, वो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी में आने से रोकता है। अगर दोस्तों सूर्य की पराबैंगनी किरणें यूवी रेज जो है वो पृथ्वी में आ जाती हैं तो स्किन कैंसर और बहुत सारी घातक बीमारियां पैदा करती हैं। द आइसोटोप ऑफ यूरेनियम विच इज वेरी मच रेडियो एक्टिव? तो कौन सा आइसोटोप है यूरेनियम का जो बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव है या सबसे ज़्यादा रेडियो एक्टिव है? दोस्तों U-235 यानी कि यूरेनियम 235 यूरेनियम का एक ऐसा आइसोटोप है जो सबसे अधिक रेडियो एक्टिव है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मार्क कर लीजिए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। द फर्स्ट इंडियन आर्टिफिशियल सैटेलाइट वॉज नेम्ड? तो फर्स्ट इंडियन आर्टिफिशियल कृत्रिम उपग्रह का नाम बताइए। दोस्तों आर्यभट्ट है प्रथम उपग्रह का नाम, जिसको कि 19 सितंबर 1975 को सोवियत संघ की मदद से हमने लॉन्च किया था। और ये एक प्रकार का अर्थ सैटेलाइट है। ठीक है, ये कौन सा सैटेलाइट है? अर्थ सैटेलाइट। तो ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट इसका सही आंसर है। इन सर्जरी व्हाट इज आर्थ्रोप्लास्टी? तो आर्थ्रोप्लास्टी क्या होती है? हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट, यानी कि जॉइंट के फंक्शन को रिस्टोर करना आर्थ्रोप्लास्टी कहलाता है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिप जॉइंट का रिप्लेसमेंट करना, उस सर्जरी को हम आर्थ्रोप्लास्टी सर्जरी बोलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है ग्लोबल 500 अवार्ड्स आर गिवन फॉर अचीवमेंट इन? तो ग्लोबल 500 अवार्ड्स किस फील्ड में दिए जाते हैं या किस फील्ड में अचीवमेंट के तौर पर दिए जाते हैं? तो प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि इन्वायरमेंट को जो प्रोटेक्ट करते हैं या इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं उनको ग्लोबल 500 अवार्ड द्वारा नवाजा जाता है। ग्लोबल 500 अवार्ड को यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम यानी कि UNEP द्वारा 1987 में स्टार्ट किया गया था। दोस्तों यहाँ से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि UNEP का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दोस्तों UNEP का हेडक्वार्टर है, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम का हेडक्वार्टर है नैरोबी केन्या में। इसको आप ध्यान में रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी केन्या में। तो ग्लोबल 500 अवार्ड प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट के लिए दिया जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। इसी प्रकार से हम आगे भी वीडियो लाते रहेंगे, आप चैनल के साथ बने रहिए। और अगर आप चैनल में नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइए और आने वाली वीडियोस के लिए वेट कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।